तो वहीं जनजातीय क्षेत्र के लोगों को हिमाचल सरकार ने बड़ी सौगात दी है। सर्दियों में मिलने वाले ईंधन लकड़ी के दाम घटाए। कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने इस बारे में जानकारी दी। ईंधन की लकड़ी के बड़े दामों से लोगों में काफी रोष था। वन निगम ने 1300 से 1400 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाए थे और सरकार ने यह फैसला वापस ले लिया है। ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट वन निगम को देगी और अब 805 रुपए प्रति क्विंटल का ही रेट लेंगे। आम लोगों को 500 रुपए का फायदा होगा। तो इन लाहौल स्पीति के विधायक रवि ठाकुर ने इस बात को लेकर सरकार का आभार जताया। ईंधन की लकड़ी के दाम कम करने पर सीएम का आभार जताया गया। जनजातीय क्षेत्र के लोगों के लिए ये बड़ी सौगात हिमाचल सरकार ने दी है, जहां पर ईंधन की लकड़ी के जो दाम बढ़ गए थे उनको कम कर दिया गया है। वन निगम ने 1300 से 1400 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाए थे, जिसको सरकार ने अब इस फैसले को वापस ले लिया है और हिमाचल सरकार ने बड़ी सौगात दी है। सरकार ने ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट वन निगम को देगी, ये फैसला लिया। सर्दियों में मिलने वाली ईंधन लकड़ी के दाम सरकार ने घटाए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ शिमला से ब्यूरो प्रदीप ठाकुर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रदीप, हिमाचल सरकार ने जनजातीय क्षेत्र के लोगों को बड़ी सौगात दी है, ईंधन लकड़ी के दाम घटा दिए हैं, क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल, देखिए, सर्दियों में जो ट्राइबल एरिया है, लाहौल स्पीति की बात करें, किन्नौर की बात करें या फिर जो भरमौर का क्षेत्र है और इसी तरह से कुछ और भी जो रिमोट एरिया है प्रदेश के, वहां पर ईंधन की लकड़ी दी जाती है और अगर सामान्य तौर पर बात करें तो वो काफी महंगी होती है। लेकिन इस बार जो सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार है उसके समक्ष कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने भी, जिनके पास जनजातीय विकास मामले का मंत्रालय भी है और बाकी भी जो ट्राइबल विधायक है, उन्होंने विषय उठाया था कि महंगे दामों पर ईंधन की लकड़ी मिल रही है, तो ऐसे में उसके दाम कम किए जाने चाहिए और इसकी कह सकते हैं कि प्रति क्विंटल जो है 1300 से लेकर 1400 रुपए तक रेट हो गए थे और इसका नुकसान जो है वो ट्राइबल क्षेत्र के लोगों को उठाना पड़ रहा था। और इसमें ये भी था कि एक तो पहले ही आपदा में लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और ऐसे में सर्दियों के लिए बहुत ज्यादा लकड़ियों का स्टॉक करना पड़ता है और ये वन निगम के जरिए लकड़ियां दी जाती हैं। ये पूरा विषय सरकार के ध्यान में आया और फिर जो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू है, उन्होंने निर्देश दिए कि ये 805 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से ये ईंधन की लकड़ी जो है वो यहाँ पर दी जाएगी और इसको लेकर फैसला हो चुका है और बाकी जो इसमें सब्सिडी है वो राज्य सरकार की तरफ से दी जाएगी। वन निगम को ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा है वो राज्य सरकार उठाएगी। ये तमाम फैसले हुए हैं। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि ट्राइबल क्षेत्र के लोगों के लिए ये एक बड़ी सौगात है और इसका आभार भी कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने भी और उनके साथ साथ जो जनजातीय जिला लाहौल स्पीति है वहां के विधायक रवि ठाकुर, उनकी तरफ से भी जताया गया है और उन्होंने कहा कि इस दौर में, इस आपदा के दौर में लोगों को बहुत ज्यादा फायदा इसका होगा क्योंकि हमें बहुत ज्यादा लकड़ियां स्टॉक करनी पड़ती हैं और अगर ये महंगे दामों पर मिलेंगी तो बहुत सारा खर्चा लोगों का केवल ईंधन की लकड़ी पर ही जाएगा, क्योंकि ये कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर ईंधन की लकड़ियां नहीं मिलती है और यहाँ पर वन निगम के द्वारा ही ईंधन की लकड़ियां पहुंचाई जाती है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।